स्टोरी स्टार्ट होती है नोएल और पीटर से। ये दोनों शादीशुदा हैं और एक फैमिली फ्रेंड भी। पीटर नोएल को बता रहा होता है कि बच्चे पैदा होने के बाद उसकी इंजॉयमेंट ख़त्म हो गई है, यानी उसकी वाइफ उसको दे नहीं रही है। ऊपर से वो बिना कपड़ों के उसके बिस्तर में सो जाती है, जिससे वो अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने एक गलत काम कर दिया। वो बताता है कि जब उसकी वाइफ मरीन गहरी नींद में सो रही थी तो अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा और जैसे ही पानी निकलने लगा उसने उसकी छाती पर छोड़ दिया। नोएल कहता है, तुम इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो? जिस पर पीटर कहता है, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और तुम्हारी इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी तब तुम्हें मेरी फीलिंग समझ आएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नोएल और ओड्रा बैंग बैंग कर रहे होते हैं। वो पिछले 1 साल से बच्चे पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक असफल रहे। दूसरी तरफ पीटर फिर से अपनी वाइफ को सोता देख हाथ से काम करने लगता है। फिर ओड्रा को काफ़ी सालों बाद उसकी कॉलेज फ्रेंड का मैसेज आता है, जो कुछ दिनों के लिए उसके शहर आकर उससे मिलने वाली है। ऑड्रा मैसेज देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, जिस पर नोएल कहता है, अगर वो तुम्हारी दोस्त है और तुमसे मिलना चाहती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑड्रा कहती है, कॉलेज में उनकी एक बड़ी फाइट हुई थी, जिसके बाद वो उससे मिलना नहीं चाहती। अगले दिन फिर से ऑड्रा इसी चीज़ को लेकर बात करने लगती है। वो कहती है कि उसका मूड बदल गया है और अब वो होली से मिलना चाहती है। पूरी रात इसी चीज़ को लेकर ऑड्रा को नींद नहीं आती। वो आधी रात को नोएल को उठाकर एक सीक्रेट बताती है। वो बताती है कि उसने और होली ने कई बार बैंग बैंग किया है और उनका एक रिलेशनशिप था। ये सुनकर नोएल को यकीन नहीं होता कि ओड्रा ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक कोई भी लेस्बियन वाली चीज़ नहीं थी। वो ये बात अपने दोस्त पीटर को बताता है और पीटर अपनी वाइफ को, यानी कि अब ये सीक्रेट उन चारों को पता चल चुका है। डिनर करते वक्त पीटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नोएल को होली और अपनी वाइफ के साथ थ्रीसम करने की राय देता है, जो नोएल को बकवास लगता है। फिर पीटर उसे समझाते हुए कहता है कि सबकी लाइफ में ऐसे मौके कभी नहीं आते, और नोएल के दिमाग में वो पूरी तरह से थ्रीसम वाला आइडिया डाल देता है। अगले दिन होली को लेकर ऑड्रा बात लेकर अपनी नर्वसनेस को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन होली टाइम से पहले आ जाती है। नोएल डोर खुलता है और होली को हवस भरी नज़रों से देखने लगता है, क्योंकि होली काफ़ी हॉट थी। ऊपर से उसने ब्रा नहीं पहनी थी, जिस वजह से उसकी मौसमी नज़र आ रही थी। होली काफ़ी थकी हुई थी, वो सोने चली जाती है। दोनों काफ़ी देर तक होली का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो अभी भी नींद से नहीं उठी। फिर रात होती है। नोएल पीटर को फ़ोन करता है और कहता है जब से उसने होली को देखा है, थ्रीसम वाला आइडिया उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। और आखिरकार होली नींद से उठ जाती है। तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ नोएल बताता है कि उसने उनके कॉलेज वाली बातों का पता लगा लिया है। ये बात होली को अच्छी लगती है, लेकिन ऑड्रा को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नोएल थ्रीसम वाली बात को कैसे करे ये सोच रहा होता है। वो मौका देखते ही होली से अपनी बात कह देता है, जिस पर होली मान जाती है, लेकिन वो ऑड्रा को कैसे मनाए यही सोच रहे होते हैं। इतने में ऑड्रा वहाँ आ जाती है और होली डायरेक्ट बता देती है कि नोएल थ्रीसम के बारे में सोच रहा है, जिस पर ऑड्रा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पीछे पीछे नोएल भी ऑड्रा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने सोचा था तुमको इस चीज़ से अच्छा लगेगा, और नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऑड्रा नीचे आती है। तीनों बैठे होते हैं, तभी होली कुछ कुकीज़ टेबल पर रख देती है, जिसे खाने के बाद सब नशे में हो जाते हैं। जब सब पूल के पास बैठे होते हैं, तभी होली अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने लगती है और ऑड्रा को भी अंदर आने के लिए कहती है। तभी नोएल ऑड्रा को उठाकर पूल में फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है। फिर तीनों एक साथ बैठे होते हैं और होली ऑड्रा को किस करने लगती है। ऑड्रा उसे रोक नहीं रही होती है। फिर वो नोएल को किस करने लगती है। तीनों के बीच किस चालू हो जाती है, यानी अब वो तीनों तैयार हैं बैंग बैंग करने के लिए। फिर वो रूम के अंदर चले जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मूड बनाने लगते हैं और बैंग बैंग कर लेते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इतने क्लोज आने पर ऑड्रा अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाती और बताना शुरू करती है कि वो कॉलेज में होली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर उसकी जो दूसरी लड़कियों और लड़कों के साथ बैंग बैंग करने की आदत थी, इसी वजह से उसने होली से दूरी बना ली। ये सुनकर नोएल को फिक्र होने लगती है, कहीं सब कुछ सही होने के बाद ऑड्रा उसको छोड़ ना दे। वो ये बात ऑड्रा से पूछता है, जिस पर ऑड्रा कहती है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी, बस वो उसकी फीलिंग्स आज तक तभी हुई थी जिसे वो होली को बता रही है। जिस पर होली भी बताती है कि आज तक उसे ऑड्रा जितना प्यार करने वाला कोई शख्स नहीं मिला, और वो भी कॉलेज में ऑड्रा से बहुत प्यार करती थी। ये सब नोएल को अटपटा सा लगता है। वो होली को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है और जितना उनके बीच में होना था वो हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं होगा। अगली सुबह
ऑड्रा ओली को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। ओली तीनों से आखिरी हक मांगती है और इसके बाद गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। ऑड्रा और नोएल की लाइफ काफ़ी खूबसूरत गुजर रही है। अब वो ऑड्रा प्रेग्नेंट हो गई है और पीटर और उसकी वाइफ का रिलेशन भी अच्छी तरीके से चल रहा है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।